अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हाफिज़ रिज़वी आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने एक बार फिर सादगी की जो मिसाल है वो कायम कर दी है। नाज़रीन मोहतरम, हमने देखा कि दूसरी जो सियासी पार्टियां उनके जो कारकुनान अपने लीडरों को मिलने जाते हैं तो जनाब मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन कुर्बान जाऊँ अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब आपकी अजमत पर और आपकी सादगी पर, और सादगी भी क्यों ना हो क्योंकि आपने अपनी जिंदगी जो है वो क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन के ज़ेरे साया जो गुजारी है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब यतीम खाना चौक दारुशफ़क़त जो यतीम खाना है उसके अंदर गए और बच्चों के साथ जो है वहां पर जो यतीम बच्चे थे उनके साथ मुलाकात की, अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और अभी आप स्क्रीन पर ये कुछ तस्वीर भी देख रहे हैं, उन जो लम्हात वहां पर अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने गुजारे उनकी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब किस कदर जो है वो बच्चों के साथ मोहब्बत करते हैं। और दूसरा नाज़रीन मोहतरम, आपको बताता चला जाऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हुकूमत आएगी तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर कोई जो है वो भूखा नहीं रहेगा और इंशाल्लाह हर एक को जो है वो इंसाफ मिलेगा, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, हर एक को जो है वो यकजा उनके लिए कानून बनाया जाएगा। ये नहीं कि जनाब कोई बड़ा जो है वो किसी बेटी की इज्जत जो है वो तार तार कर दे और वो रातों रातों जनाब जेल से बाहर आ जाए, और अगर कोई गरीब किसी का एक चुल्लू भर भी पानी पीकर नुकसान थोड़ा सा कर ले तो जनाब उसको कई सालों तक जो है वो जेल के अंदर रखा जाता है। और कुछ गरीब इस तरह के कि उनकी जिंदगी जनाब अदालत में आते जाते ही गुजर जाती है, लेकिन उनका जो केस होता है वो किसी एक तरफ लगता नहीं। इंशाल्लाह फैसला जो है अब आपने खुद करना है। सारी बातें आपके सामने मैंने खोल कर रख दी। उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते कि नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।